सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पुस्तक का पाठ शेर को सवा शेर कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। आप सभी को भी कहानी सुनना अच्छा लगता है, परंतु कोई ज़बरदस्ती सुनाने बैठने के लिए कहे तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए अब मैं कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। इस कहानी में 3 पात्र हैं, चुंग, नियो, ब्रूस। चुंग, नियो बेटा यहाँ बैठो, आओ कहानी सुनो। मैं नहीं सुनूंगा दादाजी, आप तो हर समय मेरे पीछे पड़ जाते हो, जबरदस्ती करते रहते हो, यहाँ बैठो। नियो, परंतु दादाजी मैं तो खेलूंगा, मुझे खेलना अच्छा लगता है। आप मुझे हर समय जबरदस्ती कहानी सुनाने के लिए बिठा देते हो। अच्छा दादू, आप मेरे से एक समझौता कर लो, मैं आपसे रोज कहानी अपने आप सुन लूंगा। आप मुझे खेलने जाने दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। चुंग, दादाजी कहानी सुनाते हैं, 2-3 कहानियां जोड़ देते हैं, रोज शाम हो जाती है। नियो, अब तो शाम हो गई, अंधेरा होने लगा दादू। चकमा देकर बगीचे में खेलने चला जाता है। वहां एक लड़के से मुलाकात होती है, उससे नाम पूछता है। मेरा नाम ब्रूस है, चलो दोस्त हम रोज यहाँ मिलेंगे और खेलेंगे। ठीक है, ब्रूस कहता है। आज दोस्त तुम देर से क्यों आए हो? नियो, क्या करूं दोस्त, मेरे दादू कहानी सुनाते नहीं थकते। ब्रूस, नियो से मेरे घर में तो सब व्यस्त रहते हैं, मुझे तो कोई कहानी नहीं सुनाता। नियो, तुम मेरे दद्दू से कहानी सुन लिया करो। ब्रूस, ठीक है, तुम मुझे अपने दद्दू से मिलवा देना। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तो तुम्हें कहना चाहता था और तुमने तो मुझे अपने आप ही कह दिया। नियो, दद्दू ये मेरा दोस्त है ब्रूस, इसे कहानी सुना दो, इसको कहानी का शौक है, ये आपसे कहानी सुनने आएगा। ठीक है बेटा। नियो, दादू ब्रूस यहाँ बैठा है, इसे कहानी सुना दो। चुंग कहानी सुनने लगे, कहानी सुनाने लगे तो कहने लगे, एक राजा था, उसकी एक रानी थी, उसे एक जादूगर उठा कर ले गया। अब राजा रानी की खोज करते करते जादूगर तक पहुंच गया और रानी को वापस लाकर सुख से रहने लगा। उन्हें संतुष्टि हो गई, परंतु ब्रूस ने कहा, फिर क्या हुआ दादाजी? इस प्रकार एक कहानी समाप्त होने के बाद दूसरा सवाल शुरू हो जाता। काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा। चुंग अब ब्रूस को कहानी सुनाते सुनाते बुरी तरह थक चुके थे। वह कहने लगे, बेटा मेरा गला सूख रहा है, मुझे 2-4 गिलास पानी ला दो। ब्रूस पानी लेने जाता है। इधर दादाजी सरपट दौड़कर बगीचे में चले जाते हैं और वहां नियो दादाजी को देखकर डर जाता है और छुप जाता है। दादाजी उसे कहते हैं, बेटा मैं कहानी सुनाने नहीं आया, तुम अपने दोस्त से मेरा छुटकारा दिला दो। नियो, क्या हुआ दादू? चुंग, तुम मेरी शर्त मान लो, मैं जीवन में कभी कहानी नहीं सुनाऊंगा। नियो, ठीक है दादू, मैं ब्रूस का मुंह आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। चुंग, ठीक है बेटा, मैं भी अपना वादा निभाऊंगा और किसी को कभी कहानी नहीं सुनाऊंगा। अब सब घर वालों ने चैन की सांस ली, यानी कि तसल्ली की सांस ली। तो बच्चों, इस कहानी में आपको क्या समझ आया? आपने क्या सीखा कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, हमें अपने दायरे में ही काम करना चाहिए। कभी कभी हमारे लिए किसी की अति जी का जंजाल बन जाती है, जिस प्रकार चुंग के साथ हुआ। चालाकी या होशियारी अधिक होना
हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देती है। तो इस प्रकार ये कहानी आपको समझ में आई। तो आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ व मुहावरे समझें व वाक्य प्रयोग करें। शब्दार्थ: संतुष्टि, तसल्ली या संतोष। जब कोई कार्य हम अपने ढंग से कर लेते हैं तो हमें संतुष्टि मिल जाती है। तांत्रिक, मंत्र तंत्र या जादू टोना करने वाला। जो जादू टोना करने वाले होते हैं वह दूसरे लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। शंका, शक या मन में उठने वाले विचार। हमारे मन में किसी कार्य को करने के लिए शंका उत्पन्न होती रहती है। मुहावरे। अब ये इस पाठ का शीर्षक है, शेर को सवा शेर, यानी कि चालाक या होशियार से और ज़्यादा चालाक या होशियार होना। इसी अर्थ वाले कुछ मुहावरे और कहावतें भी हैं जिसको आपके दादा दादी घर में मम्मी पापा बोलते हैं, जैसे नैले पे दैला, ईंट का जवाब पत्थर से। मुर्गा फंसाना, किसी को अपनी चाल से फंसाकर फायदा उठाना। तो इसका वाक्य आप क्या बना सकते हैं, जैसे मेरे चाचा जी ऐसा मुर्गा फंसाते हैं जिससे उन्हें व्यापार में लाभ हो। इसके बाद आप उच्चारण और शुद्धलेख के लिए शब्द याद करेंगे। समझौता, मुलाकात, इजाज़त, दुष्ट, तांत्रिक, संतुष्टि। तो इस प्रकार आपने ये शब्द सीखे। बच्चों, प्रश्नों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम प्रश्न 2 व 3 करते हैं। सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है, आपको चिन्ह लगाना है। क, नियो के दादाजी प्रतिदिन नौकरी करने जाते थे। गलत। तो आपने कहानी पढ़ी है तो आपको सारे ये उत्तर आने चाहिए। दादाजी से कहानियाँ सुनकर नियो बोरियत महसूस करता था। सही। कहानी सुनते सुनते नियो का खेलना भी रह जाता था। सही। घ, ब्रूस से नियो की मुलाकात उसके घर पर हुई। गलत। अण, चुंग ने बाद में भी कहानी सुनाने की अपनी सनक नहीं छोड़ी। गलत। तो इस प्रकार आपने देखा। अब किसने कहा, किससे कहा लिखिए। तो ये आप कहानी पढ़ चुके हैं तो आपको उत्तर आने चाहिए। अच्छा सुनाता हूँ, मेरा गला सूख गया है। तो ये किसने कहा, चुंग ने ब्रूस से कहा। क्यों नहीं आई, ये किसने कहा, चुंग ने ब्रूस से कहा। वाह दोस्त, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ब्रूस ने नियो से कहा। दादू, मैं रोज आपसे खुद एक कहानी सुनने आऊँगा, नियो ने चुंग से कहा। अब हम भाषा और व्याकरण का कार्य करेंगे जो कि आप पिछली कक्षा में भी सीख चुके हैं। वर्तनी सुधारो। शब्द है शारत, तो आप क्या लिखते हैं, शर्त। दुष्ट, दुष्ट। संतुष्टि, संतुष्टि। निश्चय, निश्चय। उसके बाद वचन बदलिए। कहानियाँ, कहानी। लड़ाइयाँ, लड़ाई। मुश्किल, मुश्किलें। बगीचा, बगीचे। अब समानार्थक शब्द हैं, देखिए। शौक यानी कि रुचि। वक्त, समय। इजाजत, आज्ञा। इलाका, क्षेत्र।